आप सभी का एग्ज़ाम नगर स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जय हिंद जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तर के इम्पोर्टेंट सीरीज़ 7 पे हिंदी साहित्य इतिहास आदिकाल के टॉपिक्स हैं। चलिए, पहला, विजय रासो नल्ल सिंह भाट किसकी रचना है? विजय रासो नल्ल सिंह भाट पुस्तक में की भाषा है। कौन सी भाषा में है विजय पाल रासो? विजय पाल रासो आपकी राजस्थानी भाषा में है। अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान में और किस जिले में हुआ? अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले में हुआ। भल्ला हुआ जो मारिया बिहड़ी महारा कंत, यह पंक्ति कवि किसकी है? तो ये पंक्ति हमारे मुंज कवि की है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी प्रश्न है, ये 20 प्रश्न की सीरीज़ है और जो भी ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। सब्सक्राइब जरूर कर लें और फिर उसके बाद बेल बटन दबा दें, जिससे आपको जानकारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं आपको बता देता हूँ क्लास कब स्टार्ट होती है इसकी। एक क्लास 7 बजे स्टार्ट होती है, एक 9 बजे चालू होने वाली है और एक दोपहर में होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये जो मैं करा रहा हूँ, वो क्लास ले रहा हूँ, उससे पहले इसकी जो थ्योरेटिकल क्लास होती है वो 7 बजे होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जितना शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंडों को भेजिए, वो भी देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा ग्रुप, ये चैनल, स्टडी प्लेटफॉर्म और बड़ा हो सके। तो ये कवि मुंज की है, मुंज कवि की हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इसका भी मैंने आपको बताया था। इसके लिए शॉर्ट टिक देख लीजिए। ऊ से उद्गम, हिंदी भाषा का उद्गम पूछ ले तो ऊ से उदय नारायण तिवारी। तो ये आपके भूलेगा नहीं, जब कभी हिंदी भाषा का उद्गम विकास आ जाएगा, ऊ आप देख लेंगे, ऊ नीचे देख लेंगे तिवारी, तो आपका 100% सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। टिक भी बताता चलूँगा कैसे आपको करना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से कब माना गया? तो हिंदी साहित्य का जो है 750 में माना गया है। किसके अनुसार? राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रारंभ। चरित्र काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? तो हमारे जो चरित्र काव्य हैं, आपने देखा होगा, ये चौपाई और दोहा छंद में बहुत लिखे गए हैं। बीसल देव रासों में कितने छंद है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये छपने वाले क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में छपने वाले। आप इनको नोट कर सकते हैं। अगर नोट नहीं करना चाह रहे हैं तो इसकी PDF आप एग्ज़ाम नगरी टेलीग्राम ग्रुप में आइए, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। 125 हैं बीसल देव रासों के कितने छंद है? 125। अब मैं इसको टिप बता दे रहा हूँ कैसे आपको छंद गिनना है बीसल देव रासों में। देखिए, बीसल देव रासो मतलब 20 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, एक आप भूल जाइए, एक आगे रखिए। ठीक है, और 20 तो होंगे होंगे 20 मतलब 120 से ऊपर होंगे, जो भी होंगे 120 से ऊपर। ठीक है, और फिर बीसल देव रासो फिर बीसल देव रासो को ऐसे 20 ये ले लीजिए, फिर बीसल देव रासो को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 ये हो गए बीसल में। बा सा ला दा वा को गिनिए, 5 ही हो गए। 20 + 5 और एक पहले 25, 125 आपके बीसल देव रासो में छंद है, कभी नहीं भूलेंगे आप। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का कौन कहा था? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन कहा था? राहुल संस्कृतायन, शुक्ला जी, चंद्र शर्मा गुलेरी, ये उपयुक्त सभी। तो अपभ्रंश को सभी ने कहा था। राहुल पुरानी हिंदी का शुक्ला जी ने भी कहा था, गुलेरी जी ने भी कहा था। नायरों की संख्या कितनी है? नायरों की संख्या, नायरों की संख्या देखिए 63 है। इसकी भी ट्रिक आपको देखिए बता सकते हैं। देखिए 6 का डबल, 6 का आधा कितना? 3, लेकिन इसमें 8 का आधा 4 भी आ गया, जैसे अगर 84 आ गया
तो आपको बस याद रखना है 6 का आधा 3, ठीक है। 63 आप ऐसे याद कर लीजिए इसको। नाट्यवृत्तियों की नाट्यवृत्तियाँ कितनी होती हैं? तो नाट्यवृत्तियाँ आपकी 4 होती हैं। आदिकाल का साहित्य का प्रमुख रस, तो आदिकाल का साहित्य का प्रमुख रस है हमारा वीर रस। मोरा जोगना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी लामाल। तो उक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये मोरा, ये जो मोने गुलाल कैसे घर दीनी बकस मोरी लाल, ये अमीर खुसरो की हैं, तोतिए हिंद, जिनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, सितार गिटार सबके जनक हैं ये। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा में अधिक था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये किसका कथन है? जारग्रिशन, मिश्र, हजारी प्रसाद, रामचंद्र। तो मैंने आपको पहले बताया था आचार्य रामचंद्र, कभी भी कथन आ जाए वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से 90% 95% उन्हीं के होते हैं। अगर इनका नाम ना हो फिर डॉक्टर नागेन, ये इनके भी कथन ज़्यादा हैं, क्योंकि ये लोग व्यंग्यकार कटाक्ष मतलब हर चीज़ में, हर चीज़ को ये अपनी नज़रियों से मतलब बताते थे कैसा क्या सिस्टम है, तो इनके ज़्यादा है मतलब कथन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अगर मार देंगे तो 90% श्योरिटी है कि सही हो जाता है। ट्रिक है मेरी है, मैंने खुद अपना किया है, नहीं तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन लीजिए, सब में देखिए आधे ज़्यादा आपके सही हो जाएंगे। बिहार के नालंदा तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे थे तथा बाद में यह भोट देश चले गए। कौन थे? तो हमारे सिद्ध संप्रदाय के थे। और मैंने आपको बताया था सिद्धनाथ, वैष्णव, जैन, ये सब आदिकाल से रिलेटेड है। जो सहरापा थे वो भी सिद्ध संप्रदाय के, जिन्हें राहुल संस्कृत त्यागन ने सहरापा को पहला हिंदी का कवि माना था। और जो श्रमाकार रचना श्रमाकार जो रचना है वो डॉक्टर नागेन ने मारा था, पहला कवि उनको। उन्होंने कहा कि सहरापा की कुछ छंद मात्र ही हैं। तो ये मैंने अपने जो इससे पहले अपनी क्लास ली थी आपकी, मैंने काल विभाजन है, उसमें बहुत सटीक तरीके से मैंने पढ़ाया है, आप उसको देख सकते हैं। बाबूलाल जी प्रजापति, जयपुर, लक्ष्मी माता को माता, जयपुर महावीर पुनिया। चलिए, ये क्वेश्चन आया नहीं हमारे पास। निम्नांकित में कौन सा कृदंत शब्द है? तो पूछ रहा कृदंत शब्द, दुधार, भिड़ंत, मिठास, चतुराई। मतलब ये भाववाचक है। चतुराई भी चतुराई किसी के अंदर भाव है। जो भिड़ंत है ये हमारा कृदंत शब्द है। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है, राष्ट्र कवि है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं इसके रचयिता। यथा साध्य में कौन सा समास होगा? यथा साध्य, यथा शक्ति, यथा संभव, ये सब हमारे अव्यय भाई समास है, क्योंकि ये यथा लगा हुआ ये अव्यय है। ये अव्यय या उपसर्ग मान लो जो आप लग जाए, उपसर्ग ये अव्यय है, ठीक है। रश्मि रथ के रचनाकार हमारे दिनकर जी हैं, इनकी प्रसिद्ध रचना है रश्मि रथ, रामधारी सिंह दिनकर। मजदूरी प्रेम के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है मजदूरी प्रेम के लेखक, मजदूरी और प्रेम। हिंदी की सभ्यता और आते, यहाँ से सीरीज़ हमारी ख़त्म हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आप इसको चाहे राइट कर सकते हैं। आप आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपको बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं क्वेश्चन आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।